हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गुड्डू सिन्हा जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही आपने देखा, बिल्कुल सही सुना भी है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है फिर भी इंग्लिश पेडागोगी में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आप लोग ऑप्शन को देखते ही आप पेडागोजी को सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सही आपने थंबनेल को देखा है, तो देखें थंबनेल को, तो पूरा वीडियो को भी देखें क्या वीडियो में हकीकत है या नहीं है। थंबनेल ऐसे ही बना हुआ है कि हकीकत उसमें है या नहीं है, पूरा वीडियो को देख जाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बतला दें कि टैग वर्ड्स के बारे में बतलाया गया है, यानी इस जो स्टार्टिंग में मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी टैग वर्ड्स से ही शुरू किए थे। यानी जो पेडागोगी को कैसे सोल्व किया जाता है, सीडीपी का हो या किसी भी टॉपिक का पेडागोजी हो, उसको सोल्व कैसे करेंगे इसके बारे में हिंदी में बतलाया गया था। आज हम लोग जानेंगे इंग्लिश के पेडागोजी को सोल्व कैसे करते हैं। उसमें कुछ टैग वर्ड्स होते हैं, उस टैग वर्ड्स को देखते ही आप ऑप्शन को सही और गलत को पहचान सकते हैं कि कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं और कौन से ऑप्शन हमारे गलत हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो हम इंग्लिश के पेडागोजी के क्लास को भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग का समर्थन हो, आप लोग लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जानते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स। यानी टैग वर्ड्स क्या हैं इसके बतलाए थे। यानी कहने का मतलब है जो वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शंस में देखे जाएंगे तो बिल्कुल वही ऑप्शंस आपके 99% क्या सही होंगे, लेकिन क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तब। अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो अगर आप सारा पॉजिटिव लगा देते हैं तो गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन पॉजिटिव तो ऑप्शंस भी पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये सारे जो बड़े यहाँ पे बतला रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं तो ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे। जब ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे तो आपके 99% क्या हैं तो वो सही होंगे। सबसे पहला वर्ड क्या है, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मीनिंग क्या होता है, एकीकृत। हिंदी भी लिख दी है इसमें, एकीकृत। यानी कहने का मतलब है कि बच्चा को इंटीग्रेटेड क्लास मिलते हैं। यानी एकीकृत कहने का मतलब है कि उसमें आपस में समन्वय कर लेता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है। यानी पहला वर्ड क्या था, इंटीग्रेटेड। यानी आपको किसी भी ऑप्शंस में ये वर्ड मिल जाते हैं इंटीग्रेटेड, तो आपके ऑप्शंस बिल्कुल सही होंगे। आगे देखते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये क्या है तो बुद्धिशीलता। यानी कहने का मतलब है कि ब्रेन के बारे में, बुद्धि के बारे में उनको अधिक से अधिक, कहने का मतलब है कि बुद्धि को अधिक उपलब्ध कराना, यानी अधिक उनको चिंता लाना, यानी बहुत तरीके से उनकी बुद्धि की पकड़ बनाना। इनके बारे में बताया कि ये भी क्या है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अगर ये भी आपके ऑप्शन से मिलते हैं तो ये बिल्कुल सही होंगे। अगला क्या है, मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब होता है गतिशील। यानी गतिशील कहने का मतलब एक्टिव होना। एक्टिव कहने का मतलब किसी भी कार्य को करना, यानी एक्टिवली करना। यानी मोबिलिटी यानी किसी भी कार्य को गतिशीलता के साथ वो बच्चा कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, मोबिलिटी है। ये क्या है तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। अगला टैग वर्ड्स क्या है देखते हैं तो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, हैंड्स ऑफ द एक्सपीरियंस ऑन एक्सपीरियंस। ये क्या होते हैं, कहने का मतलब है कि गतिविधि करना। एक्टिविटी मतलब गतिविधि करना, एक्टिविटी पार्टिसिपेशन में यानी सक्रिय भागीदारी, यानी एक्टिवली रूप से। यानी पार्टिसिपेट मतलब होता है एक दूसरे के साथ देना, यानी एक दूसरे के साथ बिल्कुल दम में एक्टिव रूप से एक दूसरे के साथ देना। और हैंड्स एक्सपीरियंस कहने का मतलब है कि अपने हाथों के द्वारा। एनसीएफ यही बोलता है कि किसी भी काम को बच्चा करके सीखता है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपने हाथों से किसी काम को करता है, एक्सपीरियंस बनाता है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको किसी भी ऑप्शंस में देखने को मिलते हैं हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस या ऑन एक्सपीरियंस यानी अपना अनुभव, यानी स्वयं का अनुभव, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वर्ड्स आपके क्या होते हैं तो पॉजिटिव होते हैं। आगे देखते हैं क्या है, इनकॉर्पोरेट में क्या हुआ तो प्रोत्साहन। यानी बच्चों को प्रोत्साहित करने से भी बच्चे क्या होते हैं तो आगे की ओर डेवलप करते हैं। यानी कहने का मतलब अगर ये भी वर्ड आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे तो ये भी वर्ड क्या होंगे तो सही होंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्या है, इंगेज इन मीनिंगफुल टास्क। करने का मतलब है कि बच्चों को ऐसे कार्य में संलग्न रखें, ऐसे कार्य में इंगेज रखें जहाँ पे उन्हें सही तरीके से कोई कार्य वो कर सके।
ऐसे इंगेज रखना है तो अलग तरीके हो। कहने का मतलब है कि बच्चा इंगेज है लेकिन उसमें किसी न किसी तरह से वो पार्टिसिपेट है, कुछ अच्छा चीज़ वो सीख रहा है, यानी सार्थक कार्य में वो इंगेज है, तो बिल्कुल वो सही है। और बच्चा का फीडबैक लेना है, यानी किसी चीज़ को हमने पढ़ाया, पढ़ाने के तुरंत बाद उसके पूछताछ करते हैं तो एक तरह से क्या हुआ, फीडबैक लिया गया। तो फीडबैक भी लेना क्या है, तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। इंटरेक्शन विद द रियल लाइफ या लीला, कहने का मतलब है कि वास्तविक जीवन के साथ जोड़ना, यानी वास्तविकता के साथ सहभागिता। ये भी वर्ड टॉपिक बहुत ही, यानी ये भी टैग वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी एनसीएफ यही बोलता है कि किसी भी चीज़ को रियल लाइफ के साथ उनको जोड़कर पढ़ाया जाए, यानी किताबी कीड़ा नहीं बनाया जाए बल्कि वास्तविकता के साथ रियल लाइफ के साथ उनको जोड़ें और पढ़ाएं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेक्शन विद रियल लाइफ या रीलीला कहीं भी देखने को मिले आपके बिल्कुल 99% आपके क्या है, तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं वैरायटी ऑफ कहने का मतलब अनेक प्रकारों से, यानी एक प्रकार का नहीं, वैरायटी ऑफ कहने का मतलब अनेक प्रकारों से बच्चों को शिक्षा दिया जाए, बच्चा शिक्षा ग्रहण करते हैं, ते भी ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, सही है। रेमेडियल क्लास कहने का मतलब है सुधारात्मक यानी उपचारात्मक क्लास, यानी बच्चा को कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो उनको सुधारात्मक वर्ग या सुधारात्मक क्लास भी देना चाहिए। जो उनको प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को चेक करना चाहिए और चेक करने के बाद दोबारा उनको टीचिंग यानी दोबारा उनको बतलाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। अगला क्या है, कंसेप्ट विद प्रीवियस एक्सपीरियंस, कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले उनके पिछले अनुभव को साथ उनको जोड़ दें। जैसे मान लेते हैं बच्चों को पढ़ाना हमें क्या है, तो नाउन के बारे में पढ़ाना है, नाउन के बारे में पढ़ाना है तो पहले उनको हम बतलाएंगे कि बच्चे आप लोग अगल बगल में देख रहे हैं क्या है, तो बच्चे बहुत सारे नाम बतलाएंगे कि क्या है, तो पेड़ है, तो क्लास में देखेंगे तो क्या है, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, टीचर्स हैं, बेंच है, मेरे फ्रेंड्स हैं, इस सभी के कहीं न कहीं एक नाम होगा। बच्चा नाम पहले से जानता था, यार वो सभी वर्ड के बारे में हम लोगों को बताया कि क्या है, तो टीचर हैं, ये क्या है, तो बेंच है, क्या है, तो चौक है, क्या है, मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे बुक हैं, ये मेरे पेन हैं, ये मेरे कॉपी है, इस तरह से। और टीचर वही बताएगा कि सारी के सारी जो नेम्स क्या है, तो एक नॉन है। यानी कहने का मतलब बच्चा पहले से जानता था कि क्या है, तो बुक है, लेकिन बच्चा ये नहीं जानता था कि बुक वही बोला जाता है क्या, तो नॉन जाता है। यानी कहने का मतलब है कि पूर्व ज्ञान के आधार पे, यानी जो पहले लड़का का जो एक्सपीरियंस था उसी एक्सपीरियंस को जोड़ते हुए आगे की ओर पढ़ाएं। आगे क्या है देखते हैं, डाइवर्जेंट ओपन एंडेड क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कहने का मतलब है कि ऐसा उनसे सोच मतलब जो ऐसा प्रश्न पूछा जाए जो क्या है, तो विभिन्न क्षेत्रों से, यानी एक तरीके से नहीं, अलग अलग क्षेत्रों से वो रिलेटेड हों। ओपन एंडेड कहने का मतलब है मुक्त प्रश्न वाला। मुक्त प्रश्न कहते हैं जैसे मानते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, बच्चे क्या बोलेंगे कि क्या बोल रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी क्लोज हो गया। क्लोज करने का मतलब इसका मात्र आंसर एक होगा, लेकिन अगर यही पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कैसे होती है, तो बच्चे अलग अलग तरीके से बतलाएंगे, यानी उनका सोच अलग अलग होगा। यही कहने का मतलब है ओपन एंडेड, यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रश्न या ऐसे टॉपिक दिया जाए जिससे बच्चे अनेक तरीके से सोचें, अनेक तरीके से उनके ऊपर अपना सोच को प्रकट करें। क्रिएटिव थिंकिंग, यानी उसमें नए तरीके से सोच उनके अंदर पैदा हो, यानी वो ऐसा सोच हो ताकि उनके अंदर एक नई एक्टिविटी, नए क्रिएटिव को उत्पन्न वो कर सकें। अगला क्या है देखते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग बाय डूइंग, कहने का मतलब रचनावाद जिसको बोलते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे भी बोलता है कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने पे बल दिया जाता है। अगर ये भी तो आपको टैग वर्ड्स मिलते हैं इंग्लिश के पेडागोजी में, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल सही मार सकते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन पॉजिटिव होना चाहिए। रचनावाद या करके सीखने पे बल दिया जाता है। अगला क्या है देख लेते हैं, अगला क्या है, डिसीजन या डिबेट, कहने का मतलब ये है चर्चा करना, चर्चा या बहस करना, यानी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी बच्चे आपस में चर्चा करके, बहस करके भी एक दूसरे से सीखते हैं, यानी जो वो नहीं जानते हैं आपस में एक दूसरे से फ्रेंड के साथ चर्चा करते हैं, उनको वो सीखते हैं।
अगला क्या है यहाँ पे, इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको बोलते हैं क्या, समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समावेशी कक्षा कहने का मतलब ये है, ये नहीं कि प्रतिभाशाली बालक है तो उनको अलग बतलाया जाए, पिछड़ा बालक है उनको अलग रखा जाए, समान बालक है तो अलग रखा जाए, विकलांग बालक है तो अलग रखा जाए, ऐसे, बल्कि सभी को एक जगह मिला के पढ़ाना ही कहलाता है क्या, तो समावेशी शिक्षा। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी वर्ड बतलाए गए हैं सबके सब इम्पोर्टेंट ही हैं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये आपके मिलते हैं ऑप्शंस में तो आप बिल्कुल सही मार सकते हैं, आपके बिल्कुल 99% क्या होंगे, तो आंसर आपके सही होंगे। आगे देखिए है एनेबलिंग द प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट, कहने का मतलब है कि संदर्भ में अभ्यास का सक्षम करना, यानी आपको ये मिलते हैं एनेबलिंग प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट, यानी कहने का मतलब है कि अभ्यास को सक्षम बनाने के लिए, यानी कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि जहाँ पे वर्ड मिलेंगे एनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, उस ऑप्शन आपके बिल्कुल सही होंगे। यानी अभ्यास को सक्षम बनाने के लिए उनके लिए अनेक तरीके से कार्य करना, प्रैक्टिस करना, यानी प्रैक्टिस कब करेगा, बच्चा खुद से करेगा, इसलिए बतलाया गया है डूइंग करेगा, यानी डूइंग बाय लर्निंग होगा, यानी करके वो सीखेगा, इसलिए बतलाया गया एनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट। अगला क्या है, इंक्वायरी डिस्कवर। इंक्वायरी मतलब होता है पूछताछ करना, जब लड़का पूछताछ करेगा तो नए नए चीज़ों का खोज करेगा, यानी इंक्वायरी जहाँ पे मिलते हैं, डिस्कवर मिलते हैं, वो भी ऑप्शन आपसे क्या होते हैं, तो सही होते हैं। आगे क्या है, रेनफोर्समेंट, यानी शुद्धिकरण करना। शुद्धिकरण कहने का मतलब ये है कि बच्चा किसी चीज़ को वो सीखता है तो अपने से उसे, कहने का मतलब वो खुद से उनको शुद्ध करने के लिए सोचता है, कि मानते हैं कि कहाँ पे गलत है, खुद से उनको चेक करता है, चेक करने के बाद वो अपने अंतिम परिणाम के पास पहुँचता है, रिजल्ट के पास पहुँचता है कि हमारा आंसर ए सही है, यानी खुद से कर रहा है, वो टीचर नहीं कर रही बल्कि वो बच्चे खुद से कर रहा है, इसलिए भी ऑप्शन क्या होते हैं, तो बिल्कुल सही होते हैं। अगला क्या है, रिसोर्स। रिसोर्स मतलब क्या, साधन, यानी साधन कहने का मतलब ये है कि बच्चे क्या है, यानी वहाँ पर अनेक तरीके के बच्चे हैं, तो अनेक तरीके के बच्चे हैं, यानी अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आते हैं, तो शिक्षक के लिए वो क्या है, एक तरह के रिसोर्स हैं, यानी एक तरह को क्या है बच्चे, तो उनके लिए साधन हैं। पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्ले, रोल प्ले पे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिया गया है बल, यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चा भूमिका निभाने में भाग लेना, यानी भूमिका निभाने कहने का मतलब किसी भी चीज़ को, यानी जो बच्चा सीख रहा है उनके किरदार में बन जाना, यानी उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, और उनको ढाल के ही सीखना कहलाता है क्या, तो रोल प्ले बतलाया गया है। यानी जो बच्चा सीख रहा है उनको अपने अंदर उतारने के लिए वो प्रेरित होता है, यानी अपने अंदर वो जानकारी को एकत्रित करने के लिए उसके अंदर वो बन जाता है। यानी रोल प्ले कहने का मतलब है कि उसी के अकॉर्डिंग वो चलना है, यानी बिल्कुल कह सकते हैं कि नाटक में क्या होते हैं, नाटक में रोल प्ले किया जाता है, यानी बिल्कुल वो क्या है, एक तरह से काल्पनिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे रोल प्ले किया जाता है कि वास्तविकता है, उस तरह से बच्चों की रोल प्ले करवाई जाती है वास्तविकता तक पहुँचाने के लिए। अगला क्या है, रीड विद द कंप्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग, समझ या समझ के साथ पढ़ें, यानी जो यहाँ पे दिया गया है कि बच्चा पढ़ता है तो कैसे पढ़ना चाहिए, तो समझ कर पढ़ना चाहिए, या समझदारी के साथ पढ़ता है बच्चा, तो आपका ऑप्शंस क्या होते हैं, तो सही है। पढ़ना अलग होता है लेकिन समझ के पढ़ना अलग होते हैं। लास्ट क्या है, इनहांस द इमेजिनेशन, यानी कहने का मतलब है कल्पना को बढ़ाएं, यानी जब बच्चा को किसी चीज़ को हम बतला देते हैं कि इस तरह से ग्लोब ऐसा होता है, ग्लोब के टाइप का क्या होता है, तो पृथ्वी होते हैं, तो लड़का सोचने लगता है, कल्पना करने लगता है कि ग्लोब गोल है, तो पृथ्वी है हमारी क्या है, तो गोल है। इस तरह से कह सकते हैं कि सब के सब क्या हैं, तो इम्पोर्टेंट टैग वर्ड्स हैं, इम्पोर्टेंट बहुत हैं। ये सारे जितने भी टैग वर्ड्स बतलाए गए हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके किसी भी ऑप्शंस में देखने को मिल जाते हैं तो ये ऑप्शंस क्या होंगे, तो बिल्कुल सही होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो क्या है, तो निगेटिव टैग वर्ड्स, यानी वो निगेटिव इसलिए बतलाया गया है कि अगर वो टैग वर्ड्स किसी भी ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे तो ऑप्शंस आपके सही नहीं होंगे। उसी से हम अपने क्वेश्चन के आंसर को आसानी से छाट सकते हैं, कौन सा आंसर होगा कौन सा आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो नेगेटिव टैग वर्ड्स। नेगेटिव टैग वर्ड्स में सबसे पहले क्या है, तो कैरियर ओरिएंटेशन, यानी कैरियर ओरिएंटेशन यानी ये कहता है कि अगर शिक्षक ये कहते हैं कि बच्चा को
कैरियर बनाते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शंस क्या हैं, गलत हैं। बच्चा यहाँ पे कैरियर बनाने के लिए नहीं आया है बल्कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया है, यानी कैरियर ओरिएंटेशन यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शंस क्या हैं, गलत है। अगर आपको ऑप्शंस में वर्ड मिलते हैं कैरियर ओरिएंटेशन तो क्या कीजिएगा, आप उसको गलत मानिएगा। अगला है सेग्रेगेशन, सेपरेट ग्रुप या कॉल एसाइड, यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चा को अलग अलग, यानी मानते पिछड़ा बालक है या प्रगतिशील बालक है या विकलांग बालक है, सृजनात्मक बालक है, तो इनको अलग अलग करके बतलाया जाता है, अलग अलग ग्रुप में पढ़ाया जाता है। तो ये भी ऑप्शन क्या होते हैं आपके, बिल्कुल गलत होते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है, यानी भेदभाव नहीं करना है कि लड़का तेज है, लड़का मंदबुद्धि है, इससे अलग उससे अलग, ये बिल्कुल ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, तो गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एम्पल प्रैक्टिस या ओवर थिंकिंग, यानी अपर्याप्त अभ्यास। अपर्याप्त अभ्यास करने का मतलब हो गया रोट लर्निंग, यानी रोट लर्निंग यानी याद करने पे बल दिया जाता है, ये बिल्कुल नहीं करना, यानी ज़्यादा अभ्यास नहीं करना। ज़्यादा अभ्यास इसलिए करवाते हैं कि उनके ऊपर यानी एक तरह से प्रेशर उनको बना दिया गया है कि आपको याद करके आना है तो आना है, यानी बच्चा क्या प्रेशर आ गया, तो प्रेशर बच्चा को कभी नहीं डालना है, यानी रोट लर्निंग पे कभी भी बल नहीं दिया गया है। और क्या बोलते हैं, ओवर थिंकिंग, यानी ज़्यादा सोचने पे भी बल नहीं दिया गया है। ये भी ऑप्शंस आपके क्या होते हैं, तो बिल्कुल गलत होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रोट लर्निंग। रोट लर्निंग या रिमेम्बरिंग या क्रैमिंग, यानी कहने का मतलब सीखने में यानी याद करना, रटना, इस सब पे बल कभी नहीं दिया गया। यानी रटने की बात आती है या उन्हें याद करने की बात आती है तो सारे ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, तो गलत होते हैं। एनसेप ये नहीं कहता है कि बच्चा को रटवाएं, बच्चा को याद करने के लिए दे, ये एनसेप कभी नहीं कहता, इसलिए ऑप्शन से क्या हो जाते हैं, तो गलत हो जाते हैं। अगला है डू ड्रिल वर्क, यानी कंटिन्यूसली, यानी किसी भी कार्य को लगातार करना, ये भी गलत है। यानी किसी भी कार्य को लगातार हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर क्या है, तो प्रेशर है तब तो हम लगातार किसी कार्य को करते जा रहे हैं। तो बच्चे के ऊपर प्रेशर कभी डालना ही नहीं है, तो फिर ऑप्शंस क्या हो जाते हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाते हैं। अगला देखते हैं लिंग बेसनेस, हाँ ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। टैग बार्स देख लेते हैं इसको आसानी से, चाहे आप हिंदी का पेडागोजी हो, साइंस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, इसमें ये अगर आपको देखने को मिलते हैं लिंग संबंधी पूर्वाग्रह, तो क्या हो जाते हैं, वो गलत। जहाँ पे लिंग संबंधी बात आ जाती हो, ऑप्शंस बिल्कुल गलत होते हैं। यानी कभी नहीं करना है कि वो लिंग के प्रति, यानी लड़का लड़की, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ऐसा कभी भी नहीं करना। अगर ये ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं तो बिल्कुल आंख बंद करके उसे आप गलत मार सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टीचिंग अकॉर्डिंग द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कहने का मतलब है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के आधार पर, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर पढ़ाना, ये भी गलत है। यानी हम उनके देख रहे हैं कि उनके पिताजी टीचर थे, उनके पिताजी उनके दादाजी अच्छे बैकग्राउंड से आते थे तो उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाए, इनके पिता दूसरे बच्चे के पिताजी हैं तो मजदूर हैं तो उनको ध्यान नहीं दिया, ये भी बिल्कुल क्या होते हैं, तो गलत है। यानी बैकग्राउंड के आधार पर कभी उन्हें देखना ही नहीं है। अगला क्या है देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो प्रोवाइडिंग नोट या नोट डाउन द केयरफुल, ये भी क्या है, तो बिल्कुल गलत होते हैं। यानी बच्चों को ये नहीं करना है कि आप उससे नोट्स लिखवा दें या नोट्स लिखने के लिए कह दें कि आप अच्छे से नोट्स लिख लें, यानी लिखवाने पे तो बल देना ही नहीं है, ठीक ना। यानी प्रोवाइडिंग नोट्स, यानी बच्चों को नोट्स तो देना ही नहीं है, ना उसे केयरफुली लिखने के लिए कहना है। हाँ, खुद से वो लिखता है, यानी पढ़ता है, पढ़ के समझता है, समझने के बाद वो लिखता है, तो क्या है उसमें सृजनात्मक क्रिएटिव उसमें उसके अंदर आता है, ठीक ना। लेकिन ये है कि लिख देता है कि बच्चों याद करके आए, तो क्या ऑप्शंस बिल्कुल गलत हो जाते हैं। अगला क्या है वर्ड, तो कंपटीशन, यानी कंपटीशन करने का मतलब है कंपटीशन हम करवाते हैं बच्चों के प्रति, तो उसमें क्या होता है, बच्चे आपस में उनके कह सकते हैं कि हीन भावना आ जाती है कि हम उनसे कम तेज हैं, वो हमसे ज़्यादा तेज है, बच्चे पढ़ने पे ध्यान नहीं देंगे, यानी इसलिए इसमें कंपटीशन पे बल नहीं दिया गया है।
आगे क्या है, सेट स्टैंडर्ड गोल, यानी बच्चों को ऐसा नहीं कि आप एक गोल बतला दें कि आपको यहाँ फर्स्ट डिवीज़न लाना है तो लाना है, ये भी क्या है तो गलत है। यानी बच्चों को अपनी इच्छा के अनुसार, यानी नहीं कि उनको ज़बरदस्ती टीचर बोलते हैं कि हाँ तुम्हें यही काम करना है तो करना है, तो ऐसा भी करना नहीं है। अगला क्या है, मोर फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यानी पाठ्य पुस्तकों पर अधिक से अधिक बल देना, ये भी गलत है कि सिर्फ हमें क्या तो किताबी भाषा ही पढ़ना है। किताबी भाषा नहीं बल्कि किताब से बाहर भी, इनसे क्या कहता है कि अपने स्कूल की चार दीवारी से बाहर, यानी वातावरण के बारे में, बाहरी जीवन के बारे में भी उसे जोड़ना है, अपने रियल लाइफ के साथ जोड़ना है। यही अगर ये ऑप्शन दिए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बल किसके ऊपर दिया जाता है, टेक्स्ट बुक पे, तो ये भी ऑप्शन आपके क्या हो जाते हैं तो गलत है। मोर फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक। अगला क्या है, लर्न रूल्स, यानी नियम को जानना, ये भी गलत है। इनसे पे नहीं कहता, पहले क्या हमें जानना है तो एग्जाम्पल जानना, एग्जाम्पल से हमें रूल के पास जानना है, ठीक ना, नहीं कि हमें रूल से एग्जाम्पल के पास नहीं जाना, बल्कि हमें एग्जाम्पल से रूल के पास जानना है। अगर हमें रूल याद करने के लिए दिए जाते हैं तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाते हैं तो गलत हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्या है, बटनी के बारे में बतलाया गया है। करेक्ट स्पेलिंग इन ग्रामर, यानी स्पेलिंग और ग्रामर को करेक्ट करना, ये भी क्या है तो गलत है, बिल्कुल गलत है। यानी हमें यहाँ पे करेक्ट नहीं बल्कि सीखने पे बल दिया जा रहा है। स्पेलिंग को सही करना या ग्रामर को सही करना जब हमें खुद जानकारी हो जाएगी तो खुद उससे हम सही गलत का परख कर सकते हैं, खुद उसको हम सही गलत कर सकते हैं खुद से। लेकिन पहले हमें जानकारी लेना है, उसके बाद उसको हमें सही गलत में देखना है। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग द डिक्शनरी कंसल्ट द डिक्शनरी इफ़ नॉट रिलेटेड विथ डेली लाइफ। बतलाया गया कि अगर आप डिक्शनरी की यूज करने के लिए कहा जाता है या डिक्शनरी का कंसल्ट करने के लिए कहा जाता है, ये भी ऑप्शंस क्या हैं गलत हैं, यदि दैनिक जीवन से संबंधित नहीं है। अगर दैनिक जीवन से संबंधित कोई भी बातें हैं तो सही होंगे, लेकिन रियल लाइफ से वो कनेक्ट नहीं है, अगर डिक्शनरी को यूज करने के लिए कहा जाता है तो ये ऑप्शंस क्या हो जाते हैं तो गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट बट्स क्या हैं तो स्कोल्ड, मॉक या हिट, यानी कहने का मतलब है डांटना या नकल, नकली करने का मतलब नकल करना, कह सकते हैं चीटिंग करना, या हिट मतलब मारना या प्रहार करना, या कह सकते हैं उसको डांटना मारना। ये भी ऑप्शंस क्या हैं तो टीचर ऐसा नहीं कर सकता कि बच्चा मानते हैं कमज़ोर है तो उसे क्या नकल करने के लिए बोलें कि उसके कॉपी में से देख देख के लिख लो, ये बिल्कुल गलत है। उसे डांटेंगे या उसके ऊपर हम प्रहार करेंगे, ये भी क्या है तो ऑप्शंस बिल्कुल गलत है, टीचर ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सारे जितने ही पेडागोजी हैं सभी में ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर किसी भी ऑप्शन में अगर आपको ओनली देखने को मिल जाता है, ओनली, इसलिए इसको मैंने हाईलाइटेड कर दिया है, ओनली देखने को मिलते हैं तो क्या ऑप्शंस होंगे बिल्कुल गलत होंगे, यानी ओनली वाले ऑप्शंस कभी भी सही नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, स्ट्रेस और बर्डन, यानी बच्चे के ऊपर तनाव नहीं डालना है, बोझ नहीं डालना है कि आपको याद करके कल आना ही है तो आना ही, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। रिलैक्स, ऐसा ही होता है कि बच्चों को इंगेज कर दिया जाता है और टीचर रिलैक्स होते हैं, ये भी वर्ड क्या होते हैं तो निगेटिव होते हैं। रिलैक्स का यहाँ पे कोई स्थान ही नहीं है, बच्चे काम कर रहे हैं तो टीचर यहाँ पे रिलैक्स नहीं करेंगे, रिलैक्स करने के लिए तो घर पे है ही, स्कूल में शिक्षक को रिलैक्स करना नहीं है। लास्ट क्या है, कंट्रोल क्लास विद द फुल डिसिप्लिन, ये बिल्कुल गलत है कि अपना क्लास है बिल्कुल क्या है तो फुल डिसिप्लिन के अंतर्गत उसको हम कंट्रोल करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर फुल डिसिप्लिन यानी कहने का मतलब है कि बच्चे आपस में बातचीत नहीं करते हैं तो क्या है, जब बच्चे बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं तो इसमें संप्रेषण नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो बच्चे का समझ विकसित नहीं होगा, बिल्कुल चुपचाप बैठे रहेंगे तो क्लास में सीख नहीं पाएंगे। एक दूसरे से बात करके ही बच्चे सीखते हैं, इसलिए ये सब सारे वर्ड्स क्या बतलाए गए हैं तो गलत बतलाए गए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक क्या कीजिएगा तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे बच्चों के लिए क्या होते हैं वीक होते हैं, और वीक होने के कारण इनमें से बहुत कम नंबर लोगों को उठते हैं। जहाँ पे नंबर नहीं उठते हैं कम से कम अगर टैग वर्ड्स को देखते हैं जहाँ पे 0 न, और वहाँ पे तो कम से कम 50 नंबर जरूर आ सकते हैं टैग वर्ड से, 50 नहीं तो 10 तो जरूर आ सकते हैं। इसलिए इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।